बंगाल के रानीगंज में एक जेवर शोरूम में डकैती की भीषण घटना को अंजाम देकर भाग रहे अपराधियों में से एक अपराधी को गिरिडीह पुलिस ने नाटकीय अंदाज में गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह के अन्य 6 सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए देर रात तक बंगाल व गिरिडीह की पुलिस छापामारी अभियान चलाती रही। यह मामला रविवार का है, जहां बंगाल के रानीगंज में अपराधियों ने एक जेवर के शोरूम में डकैती की भीषण घटना को अंजाम दिया। पहले हम आपको सीसीटीवी में कैद वे तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें आपको दिखेगा कि किस तरह से अपराधी वहां पर इस शोरूम में लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि वहां पर बंगाल पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, बंगाल की पुलिस ने मोर्चा संभाला और अपराधियों के साथ मुठभेड़ भी हुई। इस मुठभेड़ में एक अपराधी को गोली भी लगी है, जो कि साफ साफ इस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। हालांकि अपराधियों की ज़्यादा संख्या होने की वजह से अपराधी वहां से भागने में सफल रहे। उनमें से कुछ अपराधी गिरिडीह से होते हुए बिहार की ओर भागने का प्रयास कर रहे थे। बंगाल की पुलिस ने तत्काल इस बात की सूचना गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा को दी। गिरिडीह एसपी ने आनन फानन में 3 थाना की पुलिस और 2 एसडीपीओ के सहयोग से एक टीम का गठन किया और तुरंत ही अपराधियों को दबोचने में लग गई। सबसे पहले डुमरी के कुलगो टोल प्लाजा के पास पुलिस ने अपराधियों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वहां अपराधी काफी तेज गति से गाड़ी को भगाते हुए टोल प्लाजा के गेट को तोड़ते हुए सरिया की ओर भागे। सरिया के पास भी वहां पर पुलिस ने जैसे ही अपराधियों को रोकने का प्रयास किया, अपराधी जंगल की ओर भागे। सरिया पुलिस ने जंगल के इलाके में रह रहे लोगों को सूचना दी और सड़क को अवरुद्ध किया गया। सड़क को अवरुद्ध करने के साथ ही मायापुर जंगल में पुलिस ने एक कुख्यात अपराधी को धर दबोचा। अपराधी जिस कार से भाग रहे थे, वो कार भी लूट की ही बताई जाती है। কোমরে যে হাত দিয়েছে না, বুঝতে পেরে গেছে যে পড়ে গেছে। গুড গুড। সবাই মিলে ফায়ার করছে স্যার, লেগেই যেতে পারতো মহিনাথের। সব এক ধারের থেকে এসে ফায়ার করছে। ওর ওইটুকু গার্ড করে ওই তো কোমরে লেগে গেছে। সারা বেরিয়ে যাওয়ার আগে একটা মোটরসাইকেলে 3 জন উঠলো। इधर इस अपराधी के गिरफ्तारी के बाद उसके पास से कुछ जेवरात बरामद किए गए। हालांकि उसके साथ कुछ अन्य अपराधी भागने में सफल रहे। उन अपराधियों को दबोचने के लिए रविवार की शाम को एसडीपीओ सुमित प्रसाद और धनंजय राम के साथ सरिया, जमुआ, डुमरी, बगोदर थाना की पुलिस के साथ साथ पश्चिम बंगाल की पुलिस भी रात भर इस इलाके में छापेमारी अभियान चलाती रही। गिरफ्तार अपराधी सोनू सिंह की निशानदेही पर पुलिस अन्य अपराधियों को ढूंढने में लगी है। पुलिस सूत्रों की माने तो फरार इन अपराधियों के पास लूटे गए जेवरात और काफी बड़े पैमाने पर नकदी भी है। हमें सूचना मिली थी पुलिस अधीक्षक महोदय गिरिडीह के माध्यम से कि रानीगंज वेस्ट बंगाल में एक बहुत बड़ा लूट की घटना हुई है, जिसमें एक अपराधी को भी गोली लगा है और एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगा है। सूचना के अवलोकन में हमने जो है यहाँ पर छापामारी किया था जीटी रोड में, और फिर वहाँ छापामारी को देखते हुए जो अपराधी है वो सरिया के जंगली एरिया में आके आने की सूचना था। फिर हमने यहाँ पर छापामारी करके एक अपराधी और उनके साथ जो कार था और कुछ गहने हैं वो रिकवर किया है, और बाकी जो अपराधी है उनको हम लोग सघन जो है वो छापामारी कर रहे हैं। और अभी जो है हजारीबाग से डॉग स्क्वाड आके वो भी छापामारी में हम लोग का हेल्प कर रहा था। अभी और अदर एंगल्स पे भी हम लोग देख रहे हैं कि वो जो क्रिमिनल्स बचे हुए हैं वो कहाँ जा सकते हैं, और जैसे भी होगा उस पर इनपुट देंगे।
स्पेशली ये लूट बंगाल में हुआ है, इसके बारे में विशेष डिटेल वहाँ बंगाल पुलिस से दे पाएंगे। जो पकड़ाया उसके हिसाब से इसके साथ में ये लोग कुल 4 अभी थे, और बाकी और अपराधी थे जो इनके और ट्रेस जो है वो अभी नहीं लगा है कहाँ पर है। हम लोग कुल 1 अपराधी, उनके साथ में जो लूटा हुआ जो उनका वाहन है, जो बंगाल से रानीगंज से जो यहाँ ये अपना सीवान की तरफ या गोपालगंज की तरफ आने वाले के लिए यूज़ कर रहे थे, वो वाहन वो भी लूटा हुआ था, उसे हमने पकड़ लिया है। और 1 अपराधी उसके साथ कुछ हम जो गहने थे, लूट के गहने थे और कुछ कारतूस वगैरह भी है, वो हमने रिकवर किया है। भागे हुए इन अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए गिरिडीह पुलिस पूरे इलाके में लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। इसके लिए हजारीबाग से डॉग स्क्वाड को बुलाकर उसकी भी मदद ली जा रही है। समाचार बनाए जाने तक इन अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चलाया जा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, नौ बिहान, गिरिडीह। पार्श्वनाथ ITI भारत सरकार के NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त भगवान पार्श्वनाथ की धरती गिरिडीह शहर के बक्सीडीह रोड में वर्ष 2017 से संचालित है पार्श्वनाथ ITI। संस्थान का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को कौशल व तकनीकी शिक्षा प्रदान कर गिरिडीह सहित झारखंड व देश की बढ़ती औद्योगिक इकाइयों को कुशल कामगार उपलब्ध कराना है। तो जल्द नामांकन कराएं आप अपने शहर के पहले ITI पार्श्वनाथ ITI में। भारत सरकार के NCVT द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अनुभवी फैकल्टी द्वारा इलेक्ट्रीशियन व फिटर का बेहतर प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि युवक युवतियां नियोजन या स्वनियोजन के अवसर प्राप्त कर सकें। हमारा पता पार्श्वनाथ ITI, बक्सीडीह रोड, नियर गिरिडीह बस स्टैंड, गिरिडीह, झारखंड। एडमिशन इज गोइंग ऑन। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड, सीहोड़ी, मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, PVC, UPVC, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, ACP स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।